टेट को लेकर जिस तरीके से अध्यापक काफ़ी परेशान हैं और जिस तरीके से लगातार कोर्ट का जो निर्णय आया है उसको लेकर अध्यापकों का जो आंदोलन था वो लगातार तेज होता जा रहा है और लगातार हर सांसदों से, हर नेताओं से अध्यापक मिल रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं और इनसे हम बात करेंगे। इनसे सैकड़ों की तादाद में आज शिक्षक आए थे और क्या बातें हुई और इन्होंने क्या आश्वासन दिया। जिस तरीके से टेट को लेकर जो बातें, अध्यापकों का ये दावा है कि भाई हमसे क्यों परीक्षा कराया जा रहा है, इस कानून में बदलाव हो और सदन में ये बात उठे। आप किस तरीके से इन अध्यापकों की मदद करेंगे? देखिए, प्राइमरी सेक्शन के सभी शिक्षक संघ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष सहित तथा जूनियर सेक्शन से भी सभी पदाधिकारी आज अपनी पीड़ा को लेकर के मुझसे मिले। इससे पहले भी मिले थे। उनकी पीड़ा बहुत जायज है, लेकिन उनकी पीड़ा के पीछे जो सरकार की मंशा है वो बड़ी खतरनाक मंशा है। सरकार नहीं चाहती है कि प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा पाएं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में जो शिक्षा के लिए बच्चे जाते हैं वो गरीब समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं। गरीबों को उनके शिक्षा के अधिकार से वो वंचित सीधे न करके वो प्राइमरी स्कूलों का मर्जर कर दी, जिससे कई हजार स्कूल जो है प्राइमरी सेक्शन के ख़त्म हो गए। जब स्कूल ख़त्म हो गए तो उनके पोस्ट ख़त्म हो गए, पद जो है नहीं रहे। इसी बहाने प्रदेश सरकार हो, देश की सरकार हो, उसे एम्प्लॉयमेंट न देना पड़े। और ये सरकार पूरी तरीके से साजिश के तहत कर रही है। हमने इस मामले को नियम 377 में भी उठाया, जो कल नोटिस के जरिए जो मैंने दिया है वो एक्सेप्ट भी हुआ है और सदन के अंदर आएगा। मैं उसे प्रस्तुत करूंगा और मांग करूंगा कि कैबिनेट में डिसीजन लेकर के जो टीईटी की तलवार इन अध्यापकों के ऊपर लटक रही है उससे निजात दिलाया जाए और अध्यापकों को राहत दिया जाए। अगर शिक्षक राजनीतिक निर्णय लेते हैं तो किसका नुकसान होगा? देखिए, वैसे तो शिक्षक हमारे राजनीतिक निर्णय नहीं ले रहे हैं, वो केवल अपनी मांग कर रहे हैं। जो अपने उनके ऊपर जो तलवार लटक रही है नौकरी पर, तो रोजी से जुड़ी हुई सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, वो उनकी आमदनी का जरिया ख़त्म हो जाएगा और तबाह हो जाएंगे। तो अपनी मांग को लेकर के हमारे पास आए थे। उनकी पूरी अपेक्षा है कि हम इस मामले को सदन के अंदर उठाएं और निश्चित रूप से उनकी मांग को हम सदन के अंदर उठाएंगे। 25 लाख अध्यापक इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अध्यापकों का कहना है कि हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और हम चाहते हैं कि अभी वो लोग ये कह रहे हैं कि हम सारे सांसदों से मिल रहे हैं, उसके बाद से निर्णय लेंगे। अगर निर्णय लेते हैं तो क्या आप लगता है कि 2027 के जो चुनाव का जो परिणाम होगा, क्या उलटफेर होगा या सत्ता में जो लोग बने वही रहेंगे? अब देखिए, ये तो उनके सोच के ऊपर निर्भर है। अगर अध्यापक की इतनी बड़ी तनख्वाह, इतनी बड़ी उनकी तादाद है, अगर वो एकजुट हो जाएंगे तो सरकार को तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। पहले अपनी ताकत तो दिखाएं अध्यापक। जब मामला आता है तो तब देखा जाता है कि सरकारी तंत्र के जो लोग हैं नेतागिरी करते हैं और कहते हैं कि हम सत्ता से सरकार को हटा देंगे, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं विफल दिखते हैं। जब ये चुनाव होता है तभी इनकी बातें सामने भी आती है। ऐसा क्यों दिखता है? देखिए, दुर्भाग्य है कि आज उनके ऊपर दिक्कत आई है तो वो एकजुटता दिखा रहे हैं। कल जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो पार्टी दल में बंट जाएंगे और जाति में बंट जाएंगे।
तो उनकी एकता खत्म हो जाती है। और सरकार इस कमजोरी को जानती है, इसलिए इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। आप सांसद चंदौली से हैं, अध्यापकों को किस तरीके से मदद करने जा रहे हैं? भाई मैंने सदन में भी उठाया और उनको आश्वासन दिया कि प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए हम सरकार पर दबाव डालेंगे कि कैबिनेट के माध्यम से या सदन के अंदर कानून में परिवर्तन करके इनको राहत दिया जाए। तो आप सुन रहे थे सांसद वीरेंद्र सिंह बहुत सारी बातें बताए हैं टेट को लेकर, जिस तरीके से अध्यापकों को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है। अध्यापकों का कहना है कि हम सारे सांसदों से मिलेंगे और सांसद जी सीधे तौर पर जो सदन में इनकी आवाज़ भी उठाएंगे। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ। नमस्कार।